पैटर्न्स हैं जिस पर जाकर हम उस पैथोलॉजी में पेशेंट्स को एक ही पैथोलॉजी रखने वालों को डिफरेंशिएट करते हैं। ये बात को फॉलो करें। तो जब भी एकोनाइट की कोई कंप्लेंट होगी, एकोनाइट की कोई कंप्लेंट हो बॉडी के किसी हिस्से में भी हो, उसमें सडननेस, वायोलेंस, एक्यूटनेस जरूर पाई जाएगी। अगर नहीं पाई जाती तो आप 10 बार सोचें एकोनाइट देने से पहले, ठीक है। इसी तरह से जो है आप को मैं सिर्फ दवाएं दिखाना चाहता हूं। ये देखिए एनाकार्डियम, इन्होंने लिखा कैपिटल माइंड, ठीक है। नीचे लिखते हैं नर्व में स्टोमिक छोटा लिखते हैं, माइंड बड़ा, स्टोमिक छोटा। यहां एंटीमोनिक रूट को देखिए, स्टोमिक बड़ा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, फिर माइंड आया। ये तरतीब क्यों अदल बदल करके लिखी हुई है? ये मैं इस पर मैंने काफी सोचा, इसको मैंने समझने की कोशिश की, लेकिन इंसान है, हमें समझ नहीं आती। लेकिन जब आप किसी एक काम के पीछे अपने अच्छे इरादे के साथ पड़ जाएं तो अल्लाह ताला की ज़ात आपकी रहनुमाई करती है। तो मैं पहले भी ताहिर साहब को बताया कि रात को मुझे ख्वाब आए। ख्वाब ये आई कि एक बंदा मुझे किताब देता है और कहता है यार ये छोटी सी किताब है, इसको छोटा सा समझ के लोगों ने इस पर काम नहीं किया, आप इस पर काम करें। तो मैंने कहा मैं इस पे काम करूं और मुझे समझाते रहे। अच्छा, कहते आपकी कंफ्यूजन है कि इसमें ये चीज़ इस तरह से क्यों लिखी हुई है। दोबारा से निकाल दूं आपके लिए कि ये चीज़ जो है इस तरह से क्यों लिखी हुई है। ये माइंड देखें, ये स्टोमिक, ये देखें फिर स्टोमिक क्यों नहीं माइंड को इधर लिखा, हालांकि माइंड भी बड़ा है, स्टोमिक भी बड़ा है, क्यों नहीं लिखा? बस ये बात है ना, ये मुझे पता नहीं थी। तो मैंने ये देखा कि उन्होंने बताया कि ये इस तरह से है कि एंटीमोनियम क्रूड के अंदर स्टोमिक डिस्टर्ब होगा, फिर माइंड होगा, ये सोमैटो-साइकिक प्लान पे काम करेगी, वो जो है साइकोसोमैटिक प्लान पे काम करेगी। तो चीज़ों की समझ आई मुझे। अब यकीन करें मुझे इस बात का पहले पता नहीं था। जब मैं उठ के जाके मैंने जो सबसे पहला काम किया, मैंने इस किताब को उठाया, जब मैंने देखा तो वाकई में ऐसा ही था, वाकई में ऐसा था। तो जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, फॉर एग्जांपल इसी को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशेंट आता है, पेशेंट आपके पास आ गया कोई स्किन की प्रॉब्लम लेकर, कोई स्किन की प्रॉब्लम लेकर। अगर आप उसके पीछे जाएंगे, इससे पहले क्या था, पहले क्या था, तो यकीनन आपको पीछे यहां से लेकर यहां तक सुप्रेशन मिलेगी। मतलब ये इसी तरतीब से चीजें वारद होती हैं। इंशाल्लाह जब हम कभी आगे इसको लेकर चलेंगे, मैं डिजीज के ऊपर एक लेक्चर दूंगा सेंसेशन मेथड के मुताबिक, कि वो बताते हैं कि जो सिम्टम्स हैं वो PNEI एक्सिस पे पैदा होते हैं, PNEI एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना। तो आप किसी भी प्रूविंग को पढ़ लें, आप किसी भी मटेरियल को पढ़ लें, आप देख रहे हैं कि PNEI एक्सिस के ऊपर जो चेंजेस आ रही हैं उन्हीं को रिकॉर्ड किया जा रहा है, चेंजेस को रिकॉर्ड किया जा रहा है, पैथोलॉजिकल नेम्स को रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा। बात फॉलो करें क्या? ये वो लोग थे जिन्होंने हमें पैथोलॉजिकल पैटर्न्स का ट्रेंड दिया। और हमारे यहाँ क्या होता है, हम बड़े खुश होते हैं हेपेटाइटिस पढ़ के, हेपेटाइटिस को बोल के, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर हम थोड़ा सा इस पे सोचें, ज़रा एक सेंसिबल सोच रखें, तो जो बड़े बड़े प्रोफेसर हॉस्पिटल्स में बैठे हुए, जो इतना लिवर को समझते हैं, क्या उनके लिवर को इस कदर समझने से लिवर ठीक भी होता है? ठीक है।
क्यों ठीक नहीं होता? वजह पता क्या है? दे ट्रीट द नेम नॉट द पैटर्न। वो पैटर्न को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, वो नामों को ट्रीट कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात है, होम्योपैथ के खिलाफ हो जाते हैं वो 2 मिनट के अंदर। सोचने वाली बात है, अगर वो साइंटिफिक लोग हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि यार ये बंदा डॉक्टर इखलाक नहीं, इसको ये पता नहीं है कि इसको लिवर का क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट इतना पता है हेपेटाइटिस सी है, फिनोटाइप है, जीनोटाइप है, पीनोटाइप है, पता नहीं क्या है, मतलब इसको किसी टाइप का नहीं पता, लेकिन ये बंदा उसको ट्रीट कर गया है, उसको ख़त्म कर गया उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को इरेडिकेट कर गया। तो इसका मतलब है कि होम्योपैथी में जान है। वही होम्योपैथी को देखा जाए, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि वही बात हानिमन वाली बड़ी खूबसूरत बात है कि चीज़ें जो होती हैं ना वो सुनने में बड़ी खूबसूरत लगती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बीइंग अ साइंटिस्ट, बीइंग अ होम्योपैथ, अपने ईगो को एक तरफ रख के ये सोचें, जीतना नहीं है हमने, मतलब हमारा कोई मुकाबला नहीं है कि वो जीते हम हारे वो जीते, नहीं, हम चूंकि इंसान की खिदमत कर रहे हैं, देखना है कि इस रिसर्च से इंसानियत को क्या फायदा होता है, ये देख, ठीक है ना। तो हमारे जो हमारा अनफॉर्चुनेटली हमारा फॉल्ट है वो ये है कि बना हम होम्योपैथ रहे हैं, पढ़ाने वाले एलोपैथिक डॉक्टर हैं, ठीक है। वो कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। वो वहां से मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें बड़े जबरदस्त किस्म के एलोपैथिक डॉक्टर बन के निकलते हैं, लेकिन होम्योपैथ नहीं होते, बड़े ही जबरदस्त एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं। फिर क्या हुआ, वो बाहर निकले, मेरे पास कुछ दोस्त आए, मैं नाम नहीं लेता, मैं बड़ा उनका कदर करता हूँ, बच्चे पढ़े हैं माशाल्लाह, देखें उन्होंने टाइम दिया, लेकिन मुझे इतना दुख हुआ कि वो जानते ही नहीं थे कि रेपर्टरी किस, जो है ना बला का नाम, रेपर्टरी किसे कहते हैं। 5 साल किस बात के लिए, ये जुर्म नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं सैल्यूट करता हूँ उन दोस्तों को जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इसको डिग्री के लेवल पे ले गए, लेकिन थोड़ा सा तो सोचे ना यार, क्या हमने जो है DNS के नाम पे दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करनी है? ऐसा होता है? तो मुझे आप दिखाएं ना, कहाँ हनीमन ने अपनी प्रूविंग के अंदर ये लिखा है, इट इज द रेमेडी ऑफ सिरोसिस, कोई लिखा नहीं। हमारा सोर्स तो प्रूविंग है ना डॉक्टर साहब, प्रूविंग में किधर लिखा हुआ? हाँ, तो फिर सवाल ये पैदा होता है, फिर इसका मतलब पैथोलॉजी नहीं पढ़नी? नहीं, पढ़नी है। आपका यूटिलाइज करने का वे डिफरेंट है उनसे। आपने क्यों यूज करनी है? आपने इसलिए यूज करनी है कि आप उस कॉमन चीज को उठा के बाहर फेंक दें, जो बच जाएगा वो पेशेंट की इंडिविजुअलिटी है, वो है इंडिविजुअलाइजिंग फैक्टर्स जो बच गए। बात समझ आ रही मेरी बात? मैं ये कहता हूं, अगर पैथोलॉजी पढ़ानी है या किसी को पढ़ने का शौक है, तो मैं कहता हूं कि CM बोगर की पैथोलॉजी पढ़ाएं। कैसे पढ़ाएं आप कॉलेजेस के अंदर? आप उनको पढ़ाएं, जो पढ़ा रहे हैं पैथोलॉजी, जो ज़ाहिर है सिलेबस के मुताबिक है वो भी पढ़ाएं, लेकिन उनको बताएं व्हाट इज कंट्रैक्शन, व्हाट इज डायलेटेशन, डायलेटेशन क्या होती है, कंट्रैक्शन क्या होती है, जर्क्स क्या होते हैं, जर्किंग्स क्या होती है। फिर पेशेंट आपके देखेंगे आंखों से, सॉरी मरीज अपना आपका स्टूडेंट देखेगा, इस पेशेंट को ये देखो, ये जर्की मूवमेंट्स हैं, ये देखो कंट्रैक्शंस हो रहे हैं, ये देखो जर्की मूवमेंट्स, कंट्रैक्शन इकट्ठे किस दवाई में पाए जाते हैं? उसने पैटर्न्स पकड़ लिए, उसने पैटर्न्स पकड़ लिए। जब आपने पैटर्न्स पकड़ लिए तो आपने पैथोलॉजी के नाम को गुड बाय कह दिया। गुड बाय मिस्टर चिप्स, हमें आपकी जरूरत है, ठीक है।